शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर की तस्वीर क्या है वो आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे इस वक्त स्टूडेंट्स के चेहरे पर खुशी नजर आएगी, क्योंकि जो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, अब इस्तीफा हो चुका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो मौजूद है। लगातार ये पूरे जंतर मंतर की तस्वीर है। इस वक्त जो बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग यही थी। बहुत एक खुशी का माहौल है और आज इसी दिन के लिए निरंतर प्रयास चल रहा था 20-25 दिन से। और इस चीज़ से एक बात बहुत खुल के सामने आई है कि देश का युवा अकाउंटेबिलिटी मांगता है। देश का युवा किसी भी तरह से गलत चीज़ पे कभी भी चुप्पी अब नहीं रखेगा, और अगर कोई भी उसे दबाने की कोशिश करेगा तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह से आप कवरेज के अंदर हैं और आपकी बात हमेशा रखी जाएगी। और शायद इसी निरंतर प्रयास से, चाहे वो किसी ने लाठियां खाई हो, चाहे वो कोई बार से आके यहाँ संघर्ष कर रहा है, आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है और ये जीत इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और जो खुशी का माहौल है वो आप आसपास देख सकते हैं। और इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। आप सबके चेहरे पर आज एक अलग खुशी है, क्योंकि लंबे समय से लगातार सुबह हो, दोपहर हो, गर्मी की बात की जाए या बारिश की बात की जाए, आप लोग डटे हुए थे अपनी मांगों के साथ। लगता है कि स्टूडेंट्स की आज बड़ी जीत हुई है इस्तीफे के साथ। क्या धरना प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जो 3 मांगे थी, 3 के अंदर से 2 का जो आश्वासन है वो सोनम वांगचुक जी को दे दिया गया था, लेकिन जो इस्तीफे की बात थी वो उस पर उनकी चर्चा होनी थी और आज इस्तीफा अभी दे दिया गया है कुछ चंद समय पहले। तो बिल्कुल लगता है कि ये यहाँ से भीड़ शायद हो सकता है कि एक बार के लिए अपने अपने घरों की तरफ जाए और अपने काम पे लगे। लेकिन फिर से अगर कुछ भी ऐसा होगा कि जहाँ पे कुछ गलत होगा या अकाउंटेबिलिटी की मांग होगी, चाहे वो नेता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो फिर से ये भीड़ जुड़ेगी और इससे दुगनी मात्रा में या 4 गुना मात्रा में जुड़ेगी और सही जो होगा उसका साथ दिया जाएगा और सही की हमेशा जीत होगी। जो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि जो सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत भी हो रही है, उसमें एफआईआर का भी जिक्र किया जा रहा है कि 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पर, उसको भी वापस लेने की बात कही। अभी हमारी मांगे ये है कि जो अभी एफआईआर जो इन बच्चों के ऊपर हुई है या कि जिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है उसकी जवाबदेही होगी, और जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे बच्चे, उनके जिनके दवाई का जो भी खर्च आएगा और जो भी पुलिस ने हमला किया है उनके ऊपर केस उल्टा किया जाएगा और जवाबदेही बनती है उनकी। देखिए, ये तस्वीर है इस वक्त जंतर मंतर की। आप देखेंगे आपको हर जगह सिर्फ स्टूडेंट्स नजर आएंगे। यहाँ पर लगातार जो है वो आप देखेंगे हाथों में तस्वीर लेकर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो चेहरे पर लगातार तस्वीरें नजर आ रही थी वो आज नहीं है। आज चेहरे पर खुशी की तस्वीर है और आप यहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार, क्योंकि रात में भी डटे हुए थे, सुबह भी लगातार डटे हुए थे अपनी मांगों के साथ, और आज इस्तीफा हो गया है। क्या कहेंगे आप? मांग जो थी वो मान ली गई है? मान ली गई है। ये तो हमारी पहली जीत है। अभी तो युवा संघर्ष बाकी है और अभी मजदूर और किसान बाकी है। इन लोगों की लड़ाई अभी आगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये पहली लड़ाई है जो हम लोग मैडम छत्तीसगढ़ से आते हैं। आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, हमारे साथ हमारे जल, जंगल, जमीन और घर के साथ तोड़ हो रहा है। न जमीन का हक मिला जा रहा है, ना मुआवजा दिया जा रहा है। हमारे साथ शोषण हो जा रहा है। अब पूरा प्रदूषण, हवा प्रदूषित, हसदेव जंगल काटा जा रहा है। हम लोग सब प्रताड़ित हैं और यही हमारी लड़ाई यही तक नहीं है। हम आगे मोदी जी भी और अमित शाह का भी इस्तीफा चाहते हैं। देखिए, ये तस्वीर है जंतर मंतर की और लगातार ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जो मांग प्रमुखता के साथ जिसको लेकर अड़े हुए थे छात्र, वो है इस्तीफे की बात। अब इस्तीफा हो चुका है और ये तस्वीर इस वक्त जंतर मंतर की है, जहां पर भी आप देखेंगे आपको स्टूडेंट्स नजर आएंगे खुशी के साथ। जो लाठीचार्ज किया गया था 20 जुलाई को, वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर लगातार डटे हुए थे और ये तस्वीर है भीषण गर्मी के बीच भी लगातार जो स्टूडेंट्स थे वो बैठे हुए थे अपनी मांगों के साथ। और ये जो है अब इस्तीफा हो चुका है। क्या कहेंगे? अब इस्तीफा हो गया है। सबसे प्रमुख मांगों में इस्तीफे की बात आप लोग कर रहे हैं। हाँ, हमें इस्तीफा मिल गया। हम बहुत खुश हैं, इसलिए स्टूडेंट जीत चुके हैं आज, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अभी भी यहीं डटे रहेंगे या घर जाएंगे? हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए तो हैं, बट अगर जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है ना हमको, तब तक तो यही है। उसके बाद हम अगर हो गया पक्का
तो उसके बाद घर जाएंगे। अभी विश्वास नहीं है। इस्तीफा तो हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। इतने बच्चों के चोट आई है, इतना जो नुकसान हुआ है, इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का जो कमिश्नर है जिसने लाठी चार्ज कराया था, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। 1 महीने से यहीं पर थे, नहीं, हम कब 5-6 दिन हो गए यहाँ पे। लगातार डटे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। बंते जी आए हैं बोध गया से, और बंते जी के साथ ही हम आए थे। यहीं पर बैठे हुए आप तस्वीर देखेंगे कि लगातार ऐसे ही तस्वीर अलग अलग जंतर मंतर से सामने आ रही है। चटाई बिछाकर यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जो प्रमुख मांगे थी उसको पूरा किया गया है। और ये तस्वीर है जंतर मंतर की। पूरी तस्वीर एक बार घुमा के आपको कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। इस वक्त चेहरे पर आपको खुशी नजर आएगी। और अब घर जाने की भी बात कई स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन जो FIR की बात है उसको लेकर अड़े हुए हैं। अब क्या मांग है? देखिए, ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार होनी नहीं है। इसमें तमाम कमियां हैं। जो NTA जिस पे तमाम आरोप लगे हैं, कई बार उसको रोका गया है, लेकिन आए दिन उसी से पुनः परीक्षाएं हुई। हम चाहते हैं, हमारी छात्रों की मांग है कि NTA को बैन किया जाए। साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था में तमाम खामियां हैं उनको दूर किया जाए, क्योंकि केवल NTA नहीं, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे UPP का पेपर लीक हो जाता है, UPSI का पेपर लीक हो जाता है। यूपी से आए? जी, मैं यूपी के इलाहाबाद से हूँ और हम लोग तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को देते हैं, लेकिन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं कोई भी पारदर्शी तरीके से संपन्न नहीं हो पाती हैं। लेकिन अब इस्तीफा हो गया है तो संतुष्ट है? देखिए, इस्तीफा हुआ है, इससे ये अकाउंटेबिलिटी एक तय हो रही है सरकार की कि हाँ उन्होंने जिम्मा लिया। लेकिन आप एक चीज़ और भी समझिए कि 25 दिन हो गए और इस आंदोलन में जैसे नीट की जो परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसके कारण 22 छात्रों ने आत्महत्या किया। आखिर उनका जिम्मेदार कौन होगा? उनके दोषियों पे कार्रवाई कब होगी? उनके घर के परिवारों के साथ कब सरकार खड़ी होगी? कब उनको मुआवजा मिलेगा? ये भी हमारा सवाल है। देखिए, मुआवजे की मांग की जा रही है, FIR जो किया गया है उसको वापस लेने की भी मांग की जा रही है लगातार। और ये तस्वीर है जो अलग अलग प्रदेशों से लगातार जो स्टूडेंट्स पहुंचे हुए थे, यहाँ पर देखिए खुशी जाहिर की जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।